आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आइरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। जनपद पिथौरागढ़ में पहले शारदीय नवरात्र को मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दिन भर लोगों की भीड़ जुटी रही। कई मंदिरों में तो भक्तों को अपनी बारी के लिए कतार लगाकर इंतजार करना पड़ा। धारचूला के आदि कैलाश, रोंगकांग, नाभी गांव व उच्च हिमालय क्षेत्रों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। ये हमारे रोंगकांग के नौजवान लोग आग सेक रहे हो, पुराने जमाने की याद दिला रहे हो। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा सत्र को नियमित कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा कक्ष में हुई बैठक में मंत्री ने कहा, सरकार का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराकर परीक्षाफल समय पर घोषित कराना है। इसके लिए फरवरी-मार्च में परीक्षाएं कराने और 30 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षा परिणाम एवं 30 मई तक अंक सुधार परीक्षा परिणाम घोषित कराने का लक्ष्य दिया गया है, ताकि उच्च शिक्षा का सत्र भी समय पर शुरू किया जा सके। आज नगर पिथौरागढ़ में रेड क्रॉस समिति के पैट्रॉन डॉक्टर स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहारी के 90वें जन्मदिन पर युवाओं ने रक्तदान किया। नवरात्र के पहले दिन आज हल्द्वानी में भव्य श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज सीमा क्षेत्र में स्थित गांव गुंजी में एसएसबी द्वारा ग्रामीणों संग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून पुलिस को नकली दवा बनाने वाली कंपनियों का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अभियुक्त सचिन शर्मा और उसके पार्टनर विकास कुमार को रायपुर क्षेत्र से रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है। और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टेक्ट होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज कर दिए गए हैं और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए हुए पाए गए हैं। तो इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहां से रेपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार थे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तराखंड में भू कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। उत्तराखंड राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर राज्य से बाहर के लोग जो धन पशु हैं, बड़े थैले वाले हैं, बड़े पूंजीपति हैं, अलग अलग तरीके के उसमें लोग हैं, उसमें गलत तरीके से धन कमाने वाले लोग, जिनके धन का कोई सोर्स मालूम नहीं है, वो भी हैं। उत्तराखंड में लगातार जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। राज्य के अंदर भारी आक्रोश है यहाँ के नौजवानों के अंदर, यहाँ की जनता में, यहाँ की महिलाओं में। भू कानून, राज्य के अंदर सख्त भू कानून होना चाहिए।
जो एनडी तिवारी जी ने भू कानून बनाया था और बाद में उसको संशोधित करके और कम कर दिया था भूमि को बाहर के लोगों के लिए 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर कर दिया था बीसी खंडूरी जी ने। उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने और धामी जी की सरकार ने जिस प्रकार से उस भू कानून पे पलीता लगाया, उसके बाद बाढ़ आ गई है। राज्य के अंदर तमाम जमीनें, जितने यात्रा रूट हैं, जितने बड़े बड़े मार्ग हैं, जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, जितने तीर्थाटन के स्थान हैं, उनमें बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर भूमि खरीदनी शुरू कर दी। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।